बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। मैंने वीडियो बेसिक के वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए थे, लेकिन उनमें कुछ वीडियो ऐसी थी जिनके अंदर आवाज़ का इशू आ रहा था, इसलिए ये वीडियो दोबारा अपलोड की जा रही हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के मतलब अपने दोस्तों को बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ही लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलें स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 8 का लेक्चर नंबर 5, जिसके अंदर मुख्तलिफ टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा जो कि कंट्रोल के हवाले से है। इस सबसे पहले जो टॉपिक है वो है लेबल कंट्रोल, यानी कि जब हम कोई लेबल लगाते हैं उस कंट्रोल की क्या क्या प्रॉपर्टी हैं। लेबल कंट्रोल इज़ नॉर्मली यूज टू डिस्प्ले द मैसेज टू द यूज़र, यानी कि हमने अगर कोई मैसेज शो करवाना हो या मैसेज को बताना हो यूज़र को, तो उसके लिए हम लेबल कंट्रोल लगाते हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन प्लेस ए लेबल विद टेक्स्ट बॉक्स फॉर डिस्क्राइबिंग द पर्पस ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स, यानी कि सिंपल हमने कोई इंग्लिश लिखनी हो किसी जगह, जिसकी वजह से यूज़र को कोई पैगाम जा रहा हो कि इस टेक्स्ट बॉक्स का या इस बटन का या इस जगह का ये पर्पज़ है, या वैसे ही कोई मैसेज शो करवाना हो, तो हम सिंपल लेबल लगा देते हैं। लेबल मतलब सिंपल इंग्लिश हमने शो करवानी हो तो उसके लिए हम लेबल लगा देते हैं। द यूज़र कैन नॉट एंटर आ एडिट कंटेंट ऑफ द लेबल, तो लेबल के ऊपर जो कंटेंट होता है वो हम तो चेंज कर सकते हैं जो प्रोग्राम बनाते हैं, लेकिन जो यूज़ करता है प्रोग्राम को वो चेंज नहीं कर सकते। बट यू कैन चेंज इट कंटेंट फ्रॉम कोड विंडो, तो हम वो कोड विंडो के अंदर से चेंज कर सकते हैं। यू कैन आल्सो डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ द कैलकुलेशन इन द लेबल कंट्रोल, तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमने कोई कैलकुलेशन की है मुख्तलिफ टेक्स्ट बुक से डाटा लेके, उसका जो आउटपुट है वो भी हम शो करवा सकते हैं लेबल के ऊपर। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ द लेबल कंट्रोल, लेबल कंट्रोल की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कौन कौन सी है। ऑटो साइज़, यानी कि ये ऑटो साइज भी होता है। दिस प्रॉपर्टी इज़ अ बूलियन प्रॉपर्टी, ये बूलियन प्रॉपर्टी है। इट इज़ अ ट्रू, ट्रू होगी या फॉल होगी। अगर ये ट्रू है, द साइज ऑफ लेबल कंट्रोल विल चेंज अकॉर्डिंग टू द कंटेंट, तो जो लेबल का साइज़ होगा वो अकॉर्डिंग टू कंटेंट, यानी कि जितना कंटेंट होगा उस लिहाज से वो रिसाइज हो जाएगा। इफ़ इट फॉल इट साइज़ विल रिमेन फिक्स, लेकिन अगर वो फॉल है तो उसका साइज़ रिमेन ही रहेगा फिक्स, यानी कि वो फिक्स का फिक्स रहेगा। लेकिन अगर ऑटो साइज़ किया तो जितना जितना कोई टेक्स्ट लिखता जाएगा उतना उतना उसका साइज़ भी बढ़ता जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी जो उसकी है वो है वर्ड रैप। वर्ड रैप में क्या आता है, दिस प्रॉपर्टी इज़ अ बूलियन प्रॉपर्टी, ये भी बूलियन है, या ट्रू होगी या फॉल। कह रहा है कि अगर ये ट्रू है, द लास्ट वर्ड इन द लेबल विल मूव टू द नेक्स्ट लाइन इफ़ इट डज नॉट फिट ऑन द करंट लाइन, तो ये क्या है कि अल्फाज जो लिखे जाएंगे लेबल के ऊपर उसको ऑटोमेटिकली रैप कर देगा। कैसे रैप होगा कि जो भी उसके अंदर लिखा है अगर वो ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि एक लाइन से ज़्यादा हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली उसको नीचे वाली लाइन में एडजस्ट कर देगा। दिस प्रॉपर्टी वर्क विद द ऑटो साइज प्रॉपर्टी, तो ये प्रॉपर्टी ऑटो साइज प्रॉपर्टी के साथ काम करती है। इफ़ ऑटो साइज इज़ ट्रू द वर्ड रैप इज़ ट्रू, तो ऑटो साइज ट्रू होगा तो ही वर्ड रैप को हम ट्रू कर सकेंगे, क्योंकि ऑटो साइज भी तकरीबन ऐसा ही है कि जैसे जैसे वो बड़ा हो जाता है उसका साइज़ वैसे ही इसके अंदर आता है कि अगर टेक्स्ट ज़्यादा हो जाता है तो उसका साइज़ भी बड़ा हो जाएगा और उसको एडजस्ट कर लेगा। इसके बाद एक प्रोग्राम है, उसमें क्या राइट है, प्रोग्राम डैट डिस्प्ले ए लेबल, ऐसा प्रोग्राम लिखें जिसमें एक लेबल होगा, ये टेक्स्ट बॉक्स होगा और एक बटन होगा फॉर्म के ऊपर। द कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स शुड अपीयर एज द कैप्शन ऑफ द लेबल व्हेन द यूज़र क्लिक द बटन, तो कह रहा है कि जो भी बटन को क्लिक करेगा तो क्या होगा, जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो कुछ कंटेंट लिखा होगा वो लेबल के ऊपर शो हो जाएगा। द साइज ऑफ द लेबल शुड रिसाइज अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द टेक्स्ट, तो इसके अलावा क्या है कि दूसरी बात उन्होंने क्या कही कि जो लेबल का साइज़ होगा वो ऑटोमेटिकली रीसाइज हो जाएगा किसके मुताबिक, जितना उसके टेक्स्ट होगा। द यूज़र शुड नॉट बी एबल टू एंटर मोर देन 20 कैरेक्टर इन द टेक्स्ट बॉक्स, तो एक हमने लिमिट भी लगानी है कि जो यूज़र जो है वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ डाटा एंटर करने लगा है वो 20 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम ये कोडिंग देख लेते हैं कि सबसे पहले उन्होंने क्या किया है, स्टार्ट ए न्यू स्टैंडर्ड ईएज प्रोजेक्ट, जो कि हम सबके लिए करते हैं। प्लेस ए बटन टेक्स्ट बॉक्स लेबल ऑन देम, सेम इसी तरह ये आप देख सकते हैं, ये हमने एक लेबल लगाया और ये बटन लगा हुआ है और ये टेक्स्ट बॉक्स लगा हुआ है। उसके बाद कह रहा है सेट कैप्शन ऑफ द बटन क्लिक मी, तो कह रहा है कि इसकी कैप्शन आप सेट कर दें क्लिक मी। उसके बाद कह रहा है दीजिए टेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स हेलो वर्ल्ड एंड मैक्स लेंथ 20, तो कह रहा है कि आप क्या करें, जो टेक्स्ट बॉक्स है उसकी आप टेक्स्ट कर दें हेलो वर्ल्ड और उसकी प्रॉपर्टी में जाके मैक्स लेंथ को आप 20 के बराबर कर दें। सेट कैप्शन प्रॉपर्टी ऑफ द लेबल हेलो, तो जो लेबल लगा है उसके ऊपर भी आप हेलो लिख दें एंड ऑटो साइज कर दें, यानी कि आप उसकी प्रॉपर्टी विंडो में जाके ऑटो साइज की प्रॉपर्टी होगी उसको आप ट्रू कर दें।
ऐड द फॉलोइंग कोड इन द क्लिक इवेंट ऑफ द बटन। तो जो हमने बटन लगाया उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपको ये शो हो जाएगा कमांड 1 यानी कि पहला बटन है और उसके क्लिक इवेंट के ऊपर हमने कोडिंग करनी है। कोडिंग क्या करनी है, लेबल 1 यानी कि जो हमने लेबल लगाया उसकी कैप्शन यानी कि जो कुछ हमें उसके ऊपर लिखा हुआ नज़र आएगा वो क्या कर दो, वो वही कर दो जो क्या किधर है, टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट यानी कि जो हमने टेक्स्ट बॉक्स 1 लगाया है उसके अंदर जो भी टेक्स्ट है वो जाके किसको दे दो, लेबल की कैप्शन को, यानी कि लेबल के ऊपर शो करवा दो। तो यही करना था हमने। रणदीप द फॉर्म विल बी अपीयर एज फॉलो। तो इस तरह आपको फॉर्म नज़र आएगा जिसके ऊपर क्या है, बटन है, लेबल है और ये टेक्स्ट बॉक्स है। तो कह रहा है क्लिक द बटन, द कैप्शन साइज ऑफ द लेबल विल चेंज द एज फॉलो। तो इसमें क्या कह रहा है कि आपको जब क्लिक करना है यानी कि बटन के ऊपर क्लिक करना है, इसके ऊपर जब जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इसके जो टेक्स्ट है वो सारा उठ के इधर आ जाएगा और साथ ही वो अपने आप को एडजस्ट भी कर लेगा, रीसाइज। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम दैट डिस्प्लेस 2 टेक्स्ट बॉक्सेस। कैसा प्रोग्राम लिखें जिसके अंदर 2 टेक्स्ट बॉक्सेस होंगे, 1 लेबल होगा और एक लेबल होगा और एंड बटन और एक बटन होगा। द कंटेंट्स ऑफ 2 टेक्स्ट बॉक्सेस आर कनकैटिनेटेड एंड डिस्प्लेड द लेबल व्हेन द यूज़र क्लिक द बटन। तो कह रहा है कि इस तरह आप एक फॉर्म के ऊपर 2 लगाएं टेक्स्ट बॉक्सेस और उसके अंदर क्या होगा, एक बटन होगा और एक लेबल होगा। तो हमने करना क्या है, जैसे ही कोई इसको क्लिक करेगा तो इसके अंदर यानी कि टेक्स्ट बॉक्स 1 और टेक्स्ट बॉक्स 2 के अंदर दोनों के अंदर जो भी टेक्स्ट आएगा उन दोनों को मिला के हमने लेबल के ऊपर शो करवा देना है। तो उसके लिए कह रहा है कि स्टार्ट ए न्यू प्रोजेक्ट, हम नया प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। प्लेस बटन, एक बटन लगाएंगे, 2 टेक्स्ट बॉक्स लगाएंगे और एक लेबल लगाएंगे। सेट द कैप्शन ऑफ द बटन कनकैटिनेट। तो जो बटन लगाया है उसके ऊपर आप लिख दो कनकैटिनेट। डिलीट एनी टेक्स्ट फ्रॉम टेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द बोथ टेक्स्ट बॉक्सेस। तो जो भी टेक्स्ट बॉक्सेस लगाए हैं उसकी जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सब कुछ ख़त्म कर दें। सेट ऑटो साइज प्रॉपर्टी ऑफ द लेबल टू ट्रू। तो जो हमने लेबल लगाया उसकी आप प्रॉपर्टी विंडो में जाके उसकी ऑटो साइज़ वाली प्रॉपर्टी ट्रू कर दें। फिर क्या करें, डिज़ाइन द फॉर्म एज फॉलो। तो ये ऐसे ही जैसे आपको पहले दिखाया गया इस तरह फॉर्म को डिज़ाइन करें। जब हम वो जो बटन लगाया है उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, आप ये देख सकते हैं कि कमांड 1 उसका नाम है और उसके क्लिक इवेंट के ऊपर ये कोडिंग वाली विंडो ओपन होगी। इसमें क्या है कि लेबल 1 डॉट कैप्शन, जो उधर लेबल लगाया हमने उसकी कैप्शन में क्या है वो क्या करना है अपने, यानी कि जो लेबल हमने लगाया उसकी कैप्शन क्या है वो यही है टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट, जो पहला टेक्स्ट बॉक्स लगाया उसके अंदर जो टेक्स्ट है प्लस क्या टेक्स्ट 2 डॉट टेक्स्ट। तो जो हमने दूसरा टेक्स्ट बॉक्स लगाया उसकी टेक्स्ट, यानी कि जो हमने 2 टेक्स्ट बॉक्सेस लगाए हैं उनके अंदर जो कुछ भी लिखा है उनको आप इकट्ठा करके किधर दे दो, लेबल 1 डॉट कैप्शन। तो ऐसा ही है, जैसे ही हम राउंड करेंगे प्रोजेक्ट को, इधर आप देखें ये लिखा है, एक नाम ये लिखा है, एक नाम ये लिखा है। तो जैसे ही हम इसको कनकैटिनेट वाला बटन दबाएंगे तो नीचे आपको ये हमें आउटपुट मिलेगा कि जो कुछ इधर लिखा हुआ है वो इधर मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टी भी हैं कंट्रोल के हवाले से, जो कि लेबल कंट्रोल है उसके अंदर इवेंट्स हैं कि कुछ इवेंट्स हैं। एक क्लिक का है कि उसके ऊपर जब क्लिक हो तो हमने कौन सा काम करवाना है, लेबल के ऊपर जब डबल क्लिक हो तो कौन सा काम करवाना है, लेबल को हम चेंज करेंगे तो कौन सा काम करवाना है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है कंट्रोल, उसका नाम है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स कंट्रोल इज़ यूज टू गिवन द यूज़र चॉइस ऑफ यस और नो ऑप्शन। कि ये ऐसा एक बटन होता है जिसके अंदर हम यूज़र को सिर्फ येस और नो की चॉइस देते हैं। द वैल्यू प्रॉपर्टी में बी यूज टू डिटरमिन वेदर एन आइटम हैज़ बीन सेलेक्टेड और नॉट। तो इसके अंदर क्या आ रहा है कि एक वैल्यू की प्रॉपर्टी एक ऐसी होती है चेक बॉक्स के अंदर जो कि हमें ये बताती है कि कोई भी चीज़ सेलेक्ट हुई है या नहीं हुई। द वैल्यू 1 इंडिकेट दैट द चेक बॉक्स इज सेलेक्टेड। इसके अंदर क्या है कि वैल्यू अगर 1 है तो ये शो करेगा कि आपकी ये जो आइटम है वो सिलेक्ट हो चुकी हुई है। एंड द वैल्यू 0 इंडिकेट दैट इट इज़ नॉट सेलेक्टेड। तो ये 0 हमें ये बताएगा कि हमने अभी तक या कोई भी चीज़ अभी तक सेलेक्ट नहीं हुई। व्हेन द यूज़र सेलेक्ट्स ए चेक बॉक्स, जब भी कोई यूज़र चेक बॉक्स को सिलेक्ट करता है तो इस तरह का साइन आपको नज़र आ जाता है, यानी कि ये जो टिक वाला निशान है ये वाला नज़र आ जाता है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ चेक बॉक्स के ऊपर मुख्तलिफ प्रॉपर्टी हैं। एक कैप्शन है, दिस प्रॉपर्टी इज़ यूज टू डिस्प्ले द टेक्स्ट विद द चेक बॉक्स। तो चेक बॉक्स के साथ हमने कुछ इंग्लिश में शो करवाना हो तो उसकी ये प्रॉपर्टी है। और दूसरी बात यह है कि उसकी वैल्यू है, द प्रॉपर्टी इज यूज टू डिटरमिन वेदर द चेक बॉक्स इज सेलेक्टेड और नॉट। तो वैल्यू की हम प्रॉपर्टी तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने ये देखना हो कि आया कि कोई प्रॉपर्टी सेलेक्ट हुई है या नहीं हुई। तो इसके अंदर मुख्तलिफ वैल्यू हैं, उनके मुख्तलिफ डिस्क्रिप्शन है। सबसे पहले यह है कि अगर ज़ीरो है तो इसका मतलब है चेक बॉक्स सेलेक्ट नहीं हुआ।
इसका मतलब है अगर 1 है तो चेक बॉक्स सेलेक्ट हो गया, अगर 2 है तो चेक बॉक्स डिसेबल हो गया। तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो स्टाइल के वाले से, स्टाइल के वाले से क्या है, इट इज़ यूज टू चेंज द अपीयरनेस ऑफ द चेक बॉक्स, यानी कि चेक बॉक्स की अपीयरनेस को हमें चेंज करना हो तो हम ग्राफिक को या स्टाइल को यूज़ करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड है जिसके अंदर एक डब्बा लगा होता है और इसके अंदर टिक का निशान आता है, लेकिन जो ग्राफिकली है वो इस तरह आता है कि इसके अंदर टिक का निशान नहीं होता। इसकी मज़ीद हम डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट को हल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।